भाई अंदर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सारे दरवाजे बंद पड़े हैं। अरे क्या हो गया? जी आप सब बताएं क्या मसला है? इंस्पेक्टर साहब कल रात से इस घर के अंदर से बड़ी बू आ रही है, पता नहीं अंदर क्या है। अंदर लड़की की लाश है, वो भी 3-4 रोज पुरानी। क्या? लड़की की लाश? किस नंबर की गाड़ी थी, किस कलर की गाड़ी थी, कुछ बताया उन्होंने? जी सफेद रंग की गाड़ी थी, नंबर उन्होंने लिख दिया है। लेकिन वो गाड़ी तो मैं 2 महीने पहले बेच चुका हूँ एक हॉस्पिटल के मुलाजिम के हाथ। आप उसका कोई अता पता दे सकते हैं, क्योंकि केस तो वहीं से हल होगा। मामला क्या होना है, आपकी गाड़ी में एक लड़की को ले जाके उसका मर्डर कर दिया गया। क्या है? ये कैसे हो सकता है? गाड़ी तो मेरे पास होती है। ये रोज बहाने बनाकर घर से निकल जाता है, इसीलिए मुझे शक होता है। नहीं सर, अभी हमने टिकट ही खरीदे थे, इसी तरह साथ को किसी का फ़ोन आया तो वो कहने लगा यार तेरी भाभी सीढ़ियों से गिर गई है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं भी साथ चलूं? ये तो नहीं है उसकी बीवी? नहीं सर, ये नहीं है। आ जाऊंगा, बस तू ये बता कि कब और कहाँ। नहीं भाई, एक घर में किसी लड़की का कत्ल हुआ है जिसके सामने हमारी गाड़ी खड़ी थी। हाय अल्लाह, ये कब की बात है? देखें नायब साहब, इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने गाड़ी बेच दी, मेरा ताल्लुक खत्म। खुदा हाफिज। चार दिन हो गए अंदर किसी को आते जाते नहीं देखा। वो तो ठीक है, पर अंदर से स्मेल किस चीज की आ रही है? भाई को बिल्ली वगैरह मर गई होगी, छत पे चढ़ के देख लो, शायद कुछ नजर आ जाए। ओ भाई मेरा घर साथ है, मैं जाके देखता हूँ। पता करें आप। पहले रोज रात को यार एक लड़का और लड़की आते थे, सुबह सवेरे चले जाते थे, अब इधर कोई नहीं आता। हैरत है, मोहल्ले में से किसी को तौफीक तक नहीं हुई कि पता करे आखिर वो हैं कौन। तुम भी इधर ही रहते हो, तुम्हें कौन सी तौफीक हुई पता करने की? भाई मुझे इल्जाम ना दो, मैं सुबह काम पे जाता हूँ और रात को वापस आता हूँ। सबका यही हाल है, सब अपने अपने रिस्क के पीछे लगे हुए हैं। मुझे लगता है भट्ट साहब को शिकायत करनी चाहिए, पता नहीं कौन लोग रखे हुए हैं उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया जाओगे क्या भट्ट साहब को शिकायत करने? 3 साल तो हो गए भट्ट साहब पाकिस्तान आए नहीं। फिर ये मकान किसने दिया है इनको? कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं? अल्लाह ही जानता है, ये नहीं पता चाबी किसने दी थी। ओ भाई अंदर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सारे दरवाजे बंद पड़े हैं। अरे क्या हो गया? चलो देखते हैं, शायद कोई आ जाए कुछ देर बाद। चलो फिर सब नजर रखना, पता तो चले कौन आता है कौन जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। इस घर से उठने वाली बू किस चीज की है? इस घर के मालिकान तो बैरूने मुल्क रहते हैं, फिर यहाँ पर मकीन कौन है? ये घर किराए पर दिया गया है या फिर यहाँ मालिकान के कोई जानने वाले रहते हैं, और वो किसकी इजाजत से रह रहे हैं, उनका आपस में रिश्ता क्या है? ये और इस तरह के कई दीगर सवालात इस मोहल्ले में रहने वाले मोहल्लेदारों के जहन में उठ रहे थे, लेकिन उन्हें इन सवालात के जवाब हासिल करने के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। मैंने जनाब पुलिस को फोन कर दिया। खैरियत है? क्या देख लिया? ओए होए अल्लाह माफी, इतनी स्मेल थी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वैसे ये आपने अच्छा किया है,
पुलिस आएगी तो देखेगी ताला तोड़ के अंदर है क्या। पुलिस आए तो तब ना, उससे पहले ही बड़े काम होते हैं। कैसे नहीं आएगी पुलिस? मैंने फोन किया है। वो देखो आ गई। क्या कहा था मैंने? जी जनाब, थाने में फोन किसने किया? वो जनाब मैंने किया था। मेरा नाम भाब है, मैं सेशन जज की अदालत में रीडर हूँ जी। जी आप सब बताएं क्या मसला है? इंस्पेक्टर साहब, कल रात से इस घर के अंदर से बड़ी बुआ आ रही है, पता नहीं अंदर क्या है। किसका घर है ये? इंस्पेक्टर साहब, घर तो भट्ट साहब का है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ रहता कौन है? तो जनाब एक जवान लड़का और एक लड़की रहती है कौन ये पूरे मोहल्ले को नहीं पता। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब, तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए उन्हें रहते हुए। आप लोग इजाजत देते हैं तो ताला तोड़ देते हैं। जनाब हमारी तरफ से इजाजत है, आप ताला तोड़े। चलो भाई ताला तोड़ो। लोग समझते हैं कि पुलिस वाले नजूमी हैं, सब कुछ पता चला लेते हैं। मोहल्लेदारों की भी जिम्मेदारी होती है, इस घर में कौन रहता है, क्या काम करता है, कौन आता जाता है। लेकिन हमारी कौम का ऐसा मिजाज ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, जब आपको सब कुछ पता है तो कहने की क्या जरूरत है? इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ भी ठीक नहीं होगा। सबको मिलजुल कर सिक्योरिटी के मामलात को देखना पड़ेगा, फिर सब ठीक होगा। सर जी ताला खुल गया, आ जाए अंदर। पता नहीं अंदर क्या आफत आ गई है। भाई मुझे तो मामला गड़बड़ लग रहा है। यार तुम ठीक कह रहे हो, मेरा तो अपना दिल खराब हो रहा है, मेरा अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा। हवलदार साहब, खैरियत तो है? क्या है अंदर? अंदर लड़की की लाश है, वो भी 3-4 रोज पुरानी। क्या? लड़की की लाश? जी, इसीलिए एम्बुलेंस बुलाई है। लड़की का कोई अता पता तो चला है? अता पता तो नहीं, लेकिन उसको गला दबा के कत्ल किया गया है, ये पता चल गया। बड़ा जुल्म हुआ है ये। एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दी? हाँ जी सर। देखना दोनों जवान अंदर हैं, एविडेंस ना खराब कर दें। जी। इस घर में कत्ल होने वाली लड़की कौन है, उसे किसने कत्ल किया और क्यों? क्या पुलिस ये जानने में कामयाब हो सकेगी? हारून नामी मोहल्लेदार क्या इस लड़की की शनाख्त कर लेगा और पुलिस के हाथ ऐसे शवाहिद आ जाएंगे जिनकी बिना पर वो अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करते हुए कातिल का सुराग लगाएं और इस केस को हल कर सकें? अच्छा, तो इससे पहले लड़की को आप में से किसी ने नहीं देखा, यही कहना ना आपका? जी सर, ऐसा ही है। उस घर से भी कोई ऐसी निशानी नहीं मिली जिससे लड़की या उसके कातलों के बारे में पता चल सके? इंस्पेक्टर साहब, आपसे 4 रोज पहले मेरी अम्मी ने इस घर के दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी देखी थी। किस नंबर की गाड़ी थी, किस कलर की गाड़ी थी, कुछ बताया उन्होंने? जी, सफेद रंग की गाड़ी थी, नंबर उन्होंने लिख दिया है। हो सकता है इंस्पेक्टर साहब कातिल उसी कार में आए हों। इस नंबर की डिटेल का मैं पता लगा लेता हूँ। हमें इजाजत है जनाब? जी बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो आपको जहमत करनी पड़ेगी। जी सर, जब आप बुलाएंगे हम जरूर हाजिर हो जाएंगे। जमाल, इमदाद को बुलाओ। इमदाद, सुबह एक्साइज ऑफिस में प्राचा साहब से मिल लेना, वो इस नंबर की डिटेल देंगे, वो लेते आना। फोन पे मैंने बात कर ली है। जी बेहतर जनाब।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जो नंबर आपने दिया था उस नंबर की गाड़ी वाकई सफ़ेद रंग की। कराचा साहब बता रहे थे कि सफ़ीर एक सहाफ़ी है और उनकी सलाम दुआ वाला है। जी सर, मैंने उनका नंबर और एड्रेस ले लिया है। जी, मैंने बात नहीं की। जी सर, मैं ऑफिस आता हूँ। क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा ये बताएं क्या चलेगा? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सफ़ीर साहब। ये कैसे हो सकता है? हम आपके पास आते हैं तो खूब खातिर मदारत करते हैं आप लोग, कुछ तो बताएं। वो तो ठीक है, मगर किसी चीज़ की तलब नहीं। अच्छा चलिए ये बताइए कैसे आना हुआ? एक कत्ल हो गया है, उसके लिए गाड़ी इस्तेमाल हुई है, मैंने जाके पता करवाया है, तो वो जो गाड़ी है वो आपके नाम पे, बस इसीलिए आपके पास हाजिर हूँ। लेकिन वो गाड़ी तो मैं 2 महीने पहले बेच चुका हूँ एक हॉस्पिटल के मुलाजिम के हाथ। तो वो गाड़ी उसने अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाई। ये उसका मसला है, मेरा इससे क्या ताल्लुक? आप उसका कोई अता पता दे सकते हैं, क्योंकि केस तो वहीं से हल होगा। पहले आप चाय पी लें, अता पता भी मिल जाएगा। जावेद, चाय का हाँ बोलो। सर जी, मुझे कुछ दाल में काला लगता है। ये बंदा हमें गोली देकर निकल गया। वो ऐसे हर किसी पे शक नहीं करते। जब तक सबूत पास न हो, और ये आम बंदे नहीं, इसको तो सही बैठे कहाँ पे? ठीक है सर, वैसे सुना है सर आपके का खाना खाया हजम नहीं होता। तो चुप करके खाओ, बस अहम बोलते रहते। मामला क्या होना है, आपकी गाड़ी में एक लड़की को ले जाके उसका मर्डर कर दिया गया। दिया गया है? ये कैसे हो सकता है? गाड़ी तो मेरे पास होती है। ये रोज़ बहाने बनाकर घर से निकल जाता है, इसीलिए मुझे शक होता है। आप फिक्र ना करें, हम इसे कुछ नहीं कहते, बस ये झूठ ना बोले। दोनों ने पूरी फिल्म देखी थी? नहीं सर, अभी हमने टिकट ही खरीदे थे। यार तेरी भाभी सीढ़ियों से गिर गई है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं भी साथ चलूं? ये साथ काम क्या करता है? सर किसी मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। इंस्पेक्टर साहब, इसकी माँ इसके बगैर मर जाएगी। अकलौता बेटा है हमारा। फिक्र ना करें साहब जी, अगर ये बेकसूर हुआ तो इसे कुछ नहीं होगा। हवालदार की बात में कहां तक सदाकत है? क्या वाकई सफीर उनके वहां पर पहुंचने पे वहां से निकल गया था, या वापस आकर उन्हें उस शख्स के बारे में मालूमात फराहम करेगा जिसे उसने गाड़ी सेल की थी? यह भी तो हो सकता है कि वो वहां से उठकर गया ही इसलिए हो कि उस शख्स को सारी सूरत हाल के बारे में बता सके जिसने गाड़ी खरीदी थी। सवाल तो बहुत से हैं, मगर आगे क्या होगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बैठे प्लीज। मैंने आपको पहचाना नहीं। मिले पहले दफा, पहचानोगे कैसे? ये आप हुक्म करें। ये 7295 आपकी गाड़ी है? जी बिल्कुल मेरी है, खैरियत है। लेकिन आप कौन? हम थाने से आए हैं। सफीर साहब से गाड़ी आपने कब ली थी?
कोई 2 माह हो गए हैं। अपने नाम पे ट्रांसफर क्यों नहीं करवाई? बस जी को टाइम ही नहीं मिला। वैसे मामला क्या है? मामला क्या होना है, आपकी गाड़ी में एक लड़की को ले जाके उसका मर्डर कर दिया गया। क्या क्या है? ये कैसे हो सकता है? गाड़ी तो मेरे पास होती है। आज से 4 रोज पहले इतवार के रोज गाड़ी किसके पास थी? 4 रोज पहले मेरा बेटा गाड़ी लेकर गया था। उसने अपने किसी दोस्त के साथ फिल्म देखने जाना था। क्या नाम है उसका? फिरोज अनायत। आप उसको यहाँ बुलवा सकते हैं? जी बिल्कुल बुलवा सकता हूँ जब चाहे। उसको फ़ोन करके बुलवाएं, वरना आपको थाने जाना पड़ेगा। जब भी फ़ोन करता हूँ वो 15 मिनट में आ जाएगा यहाँ पे। फिरोज बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कभी बैठ कर पढ़ भी लिया करो। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होती है अम्मी। अब्बू ने बुलाया है अस्पताल। क्यों अचानक से तुम्हारे अब्बू की मोहब्बत जाग गई है जो बुलाया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? कोई काम होगा तो बुलाया होगा। तुम्हें तो बस बहाने चाहिए। वो तुम्हें क्यों बुलाने लगे अस्पताल? मैं अभी अब्बू को फ़ोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। अम्मी कह रही हैं मैं बहाने बना रहा हूँ, आपने नहीं बुलाया मुझे। ये बात कर लें आप मुझसे। जी अनायत, ये रोज बहाने बनाकर घर से निकल जाता है, इसीलिए मुझे शक होता है। अच्छा, आप बुला रहे हैं तो ठीक है। हाँ हाँ, आ जाएगा। ठीक है, जाओ भाई। वो कह रहे हैं इसको जल्दी से भेज दो, लेकिन सुनो, सीधे उधर ही जाना, कहीं और ना निकल जाना। ओके अम्मी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और कितना इंतजार करवाएंगे नायक साहब? आपने उसे बुलाया भी है कि कहीं और भेज दिया है? जी यही बुलवाया है, बस आता ही होगा। हम ज्यादा इंतजार नहीं करते। वो आ गया मेरा बेटा। हाँ बेटा, ये मेरा बेटा है फिरोज। हम इसको थाने ले जाते हैं क्योंकि अस्पताल में तफ्तीश करना अच्छा नहीं लगता। जी मैं आपको अलग कमरे में बिठा देता हूँ, वहाँ आप इससे बात कर लें। आप फिक्र ना करें, हम इसे कुछ नहीं कहते, बस ये झूठ ना बोले। अब्बू जी, मामला क्या है? और बेटा तुम इतवार वाले दिन मेरी गाड़ी लेकर गए थे ना, बस वहाँ कोई हादसा पेश आ गया। कैसे? उस दिन फिरोज अपने वालिद को दोस्त के साथ फिल्म देखने का कहकर गाड़ी लेकर गया था और यह बात उसका वालिद पुलिस को पहले ही बता चुका है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो वाकई फिल्म देखने गया था? उसके साथ जाने वाला उसका दोस्त कौन था? हाँ बताओ किधर हो आप? मैं तुम्हारी शॉप पे पहुंचा था, पता चला कि तुम्हें नादिया की कॉल आई है और तुम उसके साथ गई हुई हो। इसका मतलब है कि आज रात तुमने फिर घर नहीं आना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। यार फिरोज, एक मसला हो गया। क्यों, क्या हुआ? यार तेरी भाभी सीढ़ियों से गिर गई है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा।
मैं भी साथ चलूं? अरे नहीं यार, तू बैठ, तू मूवी देख। मैं बस यूं गया और यूं आया। देख ले यार, जल्दी आना। अच्छा तू अपनी गाड़ी की चाबी दे। थैंक यू, मैं भी आया बस। अच्छा, जब वो गाड़ी लेकर गया तो वापस कब आया? कोई शाम 7 बजे का वक्त था सर। ये साथ काम क्या करता है? सर किसी मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। उसकी बीवी भी जॉब करती है? जी सर, वो एक मॉल में सेल्स गर्ल है। इसने उसके साथ लव मैरिज की थी। ये भी पहले वहीं काम करता था। ये तो नहीं है उसकी बीवी? नहीं सर, ये नहीं है। मामला काफी उलझे हुए लगते हैं। साथ को कहीं बुलवा सकते हैं? जी सर, क्यों नहीं बुलवाएगा? जहाँ कहेंगे वहीं बुलवाएगा। क्यों भाई? जी अबू जी। चलो फिर फोन करके साथ को कहीं बुलवा लो, लेकिन उसे किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए, बहुत एहतियात से। हाँ हेलो फिरोज, कैसा जानी? हाँ हाँ, और सुना? हाँ यार मैं इधर ही हूँ, तू सुना कैसा है तू? बस यार तुझे पता है, बस वो काम में फंसा हुआ था बस इसलिए। हाँ हाँ हुक्म कर। आ जाऊंगा। बस तू ये बता कि कब और कहाँ। अच्छा चल ठीक है, आज खाना फिर हम इकट्ठे ही खाएंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ बोलो। भी कुछ नहीं हुआ। फिरोज साथ ही है मेरे। किस बात की टेंशन ले रही हो? भी कह तो रहा हूं कुछ नहीं हुआ। आ रहे हैं हम। इनायत साहब आपने घर जाना है तो होकर आ जाएं, साथ एक दफा हाथ आ जाए फिर देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसकी माँ इसके बगैर मर जाएगी। अकलौता बेटा है हमारा। फिक्र ना करें साहब जी, अगर ये बेकसूर हुआ तो इसे कुछ नहीं होगा। आप घर से होकर आ जाएं, जाएं। बेटा ज्यादा परेशान है, मैं जल्दी आ जाऊं। अम्मी से कहना फिक्र ना करें। इनायत साहब आप तो जाएं, लेकिन चाबी गाड़ी की छोड़ के जाएं। जी, जब तक केस क्लियर नहीं हो जाता गाड़ी थाने में रहेगी। एक घर में किसी लड़की का कत्ल हुआ है जिसके सामने हमारी गाड़ी खड़ी थी। हाय अल्लाह, ये कब की बात है? तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उससे मिलना चाह रहा था। देखें इनायत साहब, इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने गाड़ी बेच दी, मेरा ताल्लुक खत्म। खुदा हाफिज। मेरी बीवी को खराब कर रही थी सर वो। मैंने उसे बहुत समझाया था, लेकिन मेरी बात नहीं समझी वो। पुलिस फिरोज की बताई हुई बातों से मुतमईन हो चुकी है या फिर इसे महज एक फर्जी कहानी समझ रही है? कहीं उसे साद के गिरफ्तार होने का इंतजार तो नहीं? ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन कत्ल होने वाली लड़की कौन थी अभी तक ये भी मालूम नहीं हो सका। दूसरी जानिब इनायत जब बीवी के फोन करने पर बिना बेटे के घर पहुंचा तो क्या हुआ? इनायत फिरोज कहाँ है?
तो इधर ही है। इधर? इधर किधर है? भी आ जाएगा, क्यों परेशान होती हो? आप मुझे सही सही बताएं, पुलिस क्यों लेकर गई है उसे? अरे पागलों वाली बातें ना कर। तुम्हें किसने कह दिया कि पुलिस ले गई है उसे? मैंने अस्पताल फोन किया था, उन्होंने बताया है। देखिए अनायत, आप मुझसे कुछ ना छुपाएं। देखो, अगर तुम्हें पता चल गया ना तो सुन लो, गाड़ी की वजह से हम मुसीबत में फंस गए हैं। क्यों? क्या हुआ है गाड़ी को? जो कुछ भी हुआ है ना, बहरहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। देखो क्या होता है। कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? ओ नहीं भाई, एक घर में किसी लड़की का कत्ल हुआ है जिसके सामने हमारी गाड़ी खड़ी थी। हाय अल्लाह, ये कब की बात है? यही इतवार की, वो जिस दिन फिरोज गाड़ी नहीं लेके गया अपने दोस्त के साथ, ये उस दिन की बात है। मैं आपको मना कर रही थी ना कि ना गाड़ी दे उसे। देख लिया, इसी बात से डर रही थी मैं, लेकिन आप मेरी बात को सुनते कब हैं? बहरहाल जो कुछ हो रहा था ना, वो हो गया है। अब उसका दोस्त पकड़ा जाएगा, तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है। बस ना, तू सुना। और सुना, ये बता के क्या खाएगा? नहीं यार, कुछ नहीं खाना, तबीयत कुछ ठीक नहीं। भाई क्या हो गया तुझे? ये रात को अम्मा पापा की चाट तो नहीं खा ली तो तेरा पेट भर गया? जब से फिल्म देखी है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओए, सच सच बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उससे मिलना चाह रहा था। भाई साहब, ये एसएचओ साहब कब तक आ जाएंगे? बस आने वाले थोड़ी देर तक। ठंडा सा गिलास पानी का मिल जाए। हेलो। सुधीर साहब, अनायत बात कर रहा हूँ, जिसको आपने गाड़ी बेची थी। हाँ बोले ना साहब, खैरियत है? नहीं सर, खैरियत ही तो नहीं है, इसीलिए तो फोन किया। बोले गाड़ी में कोई मसला निकल आया क्या? नहीं नहीं नहीं, गाड़ी में कोई मसला नहीं है। मेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया। इनायत साहब, पुलिस खामखा क्यों किसी को पकड़ेगी? सर, उसका दोस्त उससे गाड़ी मांग कर लेकर गया और पुलिस कहती है कि उस गाड़ी में एक लड़की को लाकर कत्ल किया गया है और इसी चक्कर में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। देखें इनायत साहब, इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने गाड़ी बेच दी, मेरा ताल्लुक खत्म। खुदा हाफिज।
नहीं जी ना साहब, ये है साहब। हमने आपके बेटे का दोस्त काबू कर लिया। ये बूढ़ी है जिसने उस दिन तुमसे गाड़ी मांगी? जी अबू जी, यही लेकर गया था। हमने दोनों की फुटेज निकलवा ली है सनमा की। आपका बेटा सही कह रहा है। ये साहब कातिल है, इसने अपनी साली का कत्ल किया है उस घर में ले जाके। नादिया नाम था उसका। इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ बताओ, क्यों कत्ल किया था तुमने साली का? मेरी बीवी को खराब कर रही थी सर वो। मैंने उसे बहुत समझाया था, लेकिन मेरी बात नहीं समझी वो। क्या खराब कर रही थी? वो किरदार की ठीक नहीं थी सर, और मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। मैं तो नहीद को भी मार देना चाहता था, पर उस दिन के बाद वो गायब ही हो गई। वो कहां चली गई? सर आज तक तलाश कर रहा हूं उसे मैं। पता नहीं जमीन खा गई कहीं, आसमान निकल गया उसे। ओए, तुमने घर की चाबी कहां से ली? घर का मालिक तो फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में। जहां मैं काम करता हूं वही उनका एक साला भी काम करता है। उसी से चाबी ली थी मैंने, क्योंकि मुझे पता था वो घर खाली ही होगा। सर जी, इसने हमारा सुकून बर्बाद किया है, और एक बच्ची का नाजायज मर्डर भी। इसे फांसी होनी चाहिए। फिक्र ना करें नायब साहब, अब ये बच नहीं सकता, मगर आपका बेटा और गाड़ी कुछ दिन हमारे पास रहेगी। सर जी, अब तो कातिल पकड़ा गया है, अब तो मेरे बेटे को छोड़ दें। थोड़ी सी तफ्तीश करनी है, आप बेफिक्र होकर घर जाएं, पर बेटे से बेफिक्र हो जाएं। देखना कि इनको अलग अलग है, ऐसा ना हो कि ये मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाए। नायब साहब, हम इतने कच्चे नहीं हैं। ये हम पे छोड़ दें, कल इनकी वालदा को मिलाने के लिए ले आना। इनको अलग अलग रखो भाई, ले जाओ इनको। गाड़ी देने की एक जरा सी गलती ने बात कहां से कहां पहुंचा दी। इस केस का एक फैसला तो अदालत करेगी, मगर एक फैसला आपके हाथ में भी है, क्योंकि वही फैसला साबित करेगा इस केस में असल गुनहगार कौन है। अपने बेटे की फरमाइश पर उसे गाड़ी देने वाला उसका बाप, या फिर उसका बेटा जिसने बिना सोचे समझे अपने दोस्त को गाड़ी दे दी, या फिर उसके बेटे का वो दोस्त जिसने ये सारा खेल एक प्लानिंग के तहत जाल बनाकर बुना और ये सोचा कि वो बच जाएगा, मगर उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि शायद वो जानता नहीं जुर्म और मुजरिम जहां भी हो कभी बच नहीं सकता। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें, जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है gk@sama.tv, या हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार-कौन। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।